नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले लगभग 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह स्थिति तब पैदा हुई कि जब वहां की जो हाई कोर्ट है उसने आरक्षण के मुद्दे पर एक फैसला दे दिया और उस आरक्षण के मुद्दे पर जो कुकी समाज है वो सड़कों पर उतर गया और हिंसा करने लगा। लोगों के घर जला दिए, लोगों को मारा गया। ये 2.5 महीने से जलते हुए मणिपुर पर अब जाकर जो देश का विपक्ष है उसकी नींद खुली है, क्योंकि अब एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो को लेकर के पूरा विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, कांग्रेस उस पर हल्ला कर रही है। राहुल गांधी मणिपुर होकर आए हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी भी उस पर बोल रही हैं, जिनके राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद इससे भी ज्यादा भयंकर हिंसाएं हुई, इससे भी ज्यादा हिंसा और बलात्कार की घटनाएं हुई। कौन नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल की वो जो घटनाएं हुई हैं उसमें उस समय याद करिए जब पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद जो हिंसा हुई है, लोगों को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। उस समय ना तो देश का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उस समय ना तो कोई देश का कांग्रेसी बोला, ना कोई वामपंथी बोला, जबकि वो विरोध में है। वहां सारे चुपचाप रहे, मौन रहे। और अब आप देखिए कि जैसे ही मणिपुर में पहले मैतेई समाज को मारा जा रहा था, कहा जा रहा है कि म्यांमार से जो नशे के तस्कर हैं, ड्रग के व्यापारी हैं, वो सब हथियार लेकर आ गए, तब कोई नहीं बोल रहा था। घटना जो हुई है वो बड़ी दुखद है। कोई भी हत्या, कोई भी किसी के साथ किया गया अत्याचार, किसी भी महिला के साथ बलात्कार तो बहुत दूर की बात है, छेड़छाड़ भी दिल को दुखी करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या समस्या का समाधान निकलना चाहिए। ये देश के विपक्षी पार्टियों को चाहिए तो यह था कि जब ये शुरुआत हुई उस समय ये देश के प्रधानमंत्री के पास जाते और कहते कि साहब ये जो हिंसा हो रही है हम इसको मिलकर के रोकेंगे। 2.5 महीने पहले राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो ये आज बोल रहे हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास जाते, जो कि नहीं गए, क्योंकि इनको उस हिंसा से उस समय कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि वहां जो मारे जा रहे थे वो सब हिंदू थे, मैतेई समाज के लोग थे, और इसलिए राहुल गांधी को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही सेना ने कमान संभाली, जैसे ही सेना ने वहां उन आतंकवादियों को मारना शुरू किया, इनको शायद दिक्कत होने लगी और इसीलिए राहुल गांधी दौड़े दौड़े गए। क्यों गए तब? वहां जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है सेना के विरुद्ध, अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध, वो अपने आप में एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का इशारा कर रहा है। कुछ महिलाएं वहां सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर के सामने जाकर और वो ये आरोप लगा रही हैं कि सेना ने हमारे साथ रेप किया है। ताज्जुब नहीं है कि थोड़े दिन बाद इस तरह के भी कुछ फेक वीडियो ज्यादा हैं। तो क्या इस देश में संसद किसी वीडियो के आधार पर चलेगी? कोई घटना होगी, जब वीडियो आएगी तभी उस पर एक्शन होगा? मणिपुर की सरकार पर भी यह सवाल है कि मणिपुर की सरकार ये 2.5 महीने बाद अगर वीडियो सामने आता है कि 2 ऐसी कुकी समाज की या 3 लड़कियों को, महिलाओं को परेड कराई जा रही है नग्न करके और उनके साथ गैंगरेप हो रहा है, तो वो तब एक्शन लेगी जब वो वीडियो वायरल हुआ है। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो तब क्या सरकार एक्शन नहीं लेना चाहिए था सरकार को? इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर भी सवाल उठता है कि सीजेआई कहते हैं केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए, या तो सरकार इस पर कुछ करे वरना फिर हम करेंगे। मेरा एक सवाल है कि क्या करेंगे सीजेआई साहब? सुप्रीम कोर्ट है ना, क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, सरकार बर्खास्त करेंगे? तो अगर सरकार बर्खास्त करने का विचार है हिंसा की वीडियो देखते हुए, महिलाओं के नग्न वीडियो को देखते हुए, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि जब चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे वहां इतनी हिंसा कर रहे हैं और बलात्कार की घटनाओं को, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं,
लेकिन पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं, जो महिला आयोग में लिखित में कंप्लेंट है, वहां तो इस तरह का विभत्स सीन हुआ है कि रात को वहां लेकर गए महिला को रेप किया रात भर और सुबह लाकर छोड़ दिया। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस समय मुझे वहां से कुछ इस तरह के कॉल्स आए, कुछ वीडियो भी आए, कुछ फोटो भी आए। लेकिन जो लोग इस तरह की वीडियो फोटो पश्चिम बंगाल से भेज रहे थे, ममता बनर्जी की पुलिस, उनके लोग ऐसे लोगों की पहचान करके उनको मार रहे थे या तो उनके ऊपर एफआईआर कर रहे थे, और यह सख्ती की जा रही थी कि आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये वीडियो फर्जी हैं और सरकार को बदनाम किया जा रहा, पकड़ के जेल में डाल दो। पत्रकारों तक को जेल में डाला गया, पत्रकारों पे हमले हुए, और इसी की दहशत से पश्चिम बंगाल की कोई वीडियो, कोई फोटो जनता तक नहीं आई। लेकिन अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, ये हिंसा फिर रिपीट हुई। फिर उसमें बाकायदा कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि ममता बनर्जी को वहां जो सरकार की तरफ से वकील प्रस्तुत हुए थे, उनको कहा कि पश्चिम बंगाल की हिंसा का तो रिकॉर्ड है कि जो भी चुनाव होता है उसके बाद हिंसा होती है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। तो वो जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, वो जो बलात्कार हुए, वो जो लोगों के घर जलाए गए, वो जो लोग लाखों वहां से अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी असम में हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहे हैं। यही दिक्कत है। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है तो उसको राजस्थान की हिंसा पर भी लेना चाहिए, जहां 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसको छत्तीसगढ़ के रेप पर भी लेना चाहिए, लेकिन वहां वो नहीं लेता। तब एक सवाल उठता है पूरे देश में। आपको बताऊं कि एक चर्चा है इस समय, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता भी जता चुका है कि जी सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा चल रही है, ये ठीक नहीं है। वो सरकार को कह रहे हैं कि इस चर्चा को रोका जाए, यानी वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो उनके बारे में चर्चा चल रही है, जो उनकी निंदा हो रही है, उस पर रोक लगे। लेकिन होगा कैसे जब आप तीस्तासी तलवार के सैटरडे में, छुट्टी वाले दिन रात को कोर्ट खोलकर उसको राहत देते हैं, एकदम तुरंत जमानत, तुरंत सुनवाई। दूसरी तरफ कोई अगर ऐसा चीज होता है, जैसे मनीष कश्यप का केस है, उस पर सुनवाई नहीं करते हैं, एनएस से हटाने के लिए कोई राहत नहीं। तो सवाल उठता है, अध्यादेश दिल्ली सरकार के विरुद्ध लाता है केंद्र, उस पर तत्काल सुनवाई करते हैं। धारा 370 पर तत्काल सुनवाई के लिए तब भी उसे स्वीकार करते हैं जब याचिकाकर्ता ये कह रहा है कि मैं याचिका अपनी वापस लेता हूं, उस पर तब भी सुनवाई होगी। राष्ट्रहित की बात होगी तो उसको नहीं सुनेंगे। और राष्ट्र विरोधी ताकतें अगर कहीं एक्टिव होती हैं तो वो तत्काल कोर्ट पहुंचती हैं, तत्काल उनको वहां सुनवाई कर ली जाती है। ये जो लोग देख रहे हैं, इसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश है, और इसलिए सवाल उठता है कि सीजेआई साहब ने मणिपुर की हिंसा पर सत्य संज्ञान लिया, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, इनको कई मामलों में जब ये दिखाई दे कि सरकार काम नहीं कर रही तो आगे आना ही पड़ेगा, आगे आना चाहिए ही, और सख्त एक्शन होना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस मामले में फेल हैं तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो कांग्रेस है, ये जो टीएमसी है, ये जो वामपंथी दल हैं, आज जो मणिपुर की वीडियो आने के बाद चीख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की हिंसा, वहां के पलायन, वहां के बलात्कार पर मौन क्यों थे? आज मोदी जी ने साफ सत्र शुरू होने के पहले कहा कि हिंसा कहीं भी हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। माताओं बहनों के साथ कहीं भी कुछ हो, किसी भी राज्य में, कतई सहन नहीं होना चाहिए। और मोदी जी ने भी ये सवाल उठाया कि आप मणिपुर हिंसा पर बात करना चाहते हैं, हम संसद के उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें। लेकिन जैसा अंदेशा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव ये जो आएगा, मैंने आपको कई बार कहा है, और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हर सप्ताह आप देखते जाइए कोई ना कोई इस तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे, दंगा फसाद किया जाएगा, इस तरह का माहौल खराब करने के लिए, ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। और वही अब संसद में हो रहा है। संसद नहीं चलने दी जा रही है। मैंने इस पर एक वीडियो की थी और बोला था, हर घंटे 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। तो कांग्रेस ने तय किया हुआ है कि हर सत्र के पहले
ये जो मोदी सरकार है 2014 से लेके और आज 2023 चल रहा है, 9 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। कौन सा ऐसा सत्र है जो इस विपक्ष ने ठीक से चलने दिया? कभी CAA के विरोध के नाम पर संसद नहीं चलने देंगे, पूरा हंगामा काटेंगे। फिर कभी नोटबंदी पर नहीं चलने देंगे, कभी राफेल पर नहीं चलने देंगे, कभी पेगासस बोलेंगे, पेगासस से जासूसी हो रही है। बाद में पता लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस गया, राहुल गांधी से मांगा जा रहा है, लाओ भाई तुम कह रहे हो मेरे फोन में जासूसी कराई, ये फोन जमा कराओ। नहीं जमा कराते क्योंकि पता है कि फर्जी निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलती है। नोटबंदी को सही बताया जाता है, धारा 370 को सही बताया जाता है, राफेल में कोई घोटाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी है। लेकिन एक सत्र के पहले एक मुद्दा और उस मुद्दे को बना करके संसद को नहीं चलने देना, ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने तय कर रखा है कि देश का अरबों रुपया इसी तरह बर्बाद करना है। मोदी सरकार जो महत्वपूर्ण बिल संसद में पास करना चाहती है, इसको करने नहीं देना है। इसी बात को लेकर राज्यसभा में जो नेता हैं, वो नेता पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पोल खोली है कि ये काम नहीं करने देंगे। वहीं जो रविशंकर प्रसाद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी विपक्ष को घेरा है कि आखिर क्या कारण है कि एक ना एक कोई वीडियो, कोई मुद्दा हर संसद के सत्र के पहले लाया जाता है। इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में साफ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस एक आरोप लगाती है और उस आरोप के बाद भाग जाती है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक में केस जाता है। ये ट्रेंड है एक, पहले कांग्रेस आरोप लगाएगी, फिर संसद नहीं चलने देगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और सड़कों पर भी मोमबत्ती गैंग उतर कर आएगा। ये 4 चीजें कॉमन हैं, हर जो ये संसद का सत्र होगा उसके पहले ये होंगी। तो क्या ये एक बड़ी टूल किट है? इसका सवाल उठाया है जो रविशंकर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और पीयूष गोयल जी ने उठाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई षड्यंत्र है? तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, पूरे देश में गुस्सा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, कौन पूछेगा? सरकार को पूछना चाहिए, कानून मंत्री को पूछना चाहिए कि ये देश की आवाज है कि आप यदि स्वतः संज्ञान लेते हैं तो स्वतः संज्ञान हर राज्य की बड़ी घटना पर लीजिए। अच्छा है आपने लिया, लेकिन हर राज्य को एक नजर से देखिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां तो आप स्वतः संज्ञान लेंगे, जहां विपक्ष के ये जो दल हैं 26, इनकी सरकारें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल है, फिर चाहे छत्तीसगढ़ है, फिर चाहे राजस्थान है, चाहे केरल है, पंजाब है, इन पर आप मौन रहेंगे। ये कानून के जो रक्षक हैं, इनके लिए ठीक नहीं है। जज माने जज करने वाला, निष्पक्ष न्याय देने वाला, तो ये इस टूल किट का हिस्सा ना बने। इसके लिए सरकार कोई कानून लाए कि इन जजों पर और कोर्ट पर भी इस तरह की बंदिश लगनी चाहिए कि ये जो राजनीतिक टूल किट वाले हैं, इनके साथ सुर में सुर कैसे मिलाते हैं। दूसरी बात यहां सबसे बड़ी जरूरी है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरह से ये मुद्दा बना रही हैं, तो संसद को नहीं चलने दे रही हैं। क्या संसद में इस तरह से हल्ला करके देश का अरबों रुपया हर साल बर्बाद होता रहेगा, या इन सांसदों को जो हल्ला करने वाले हैं उठाकर बाहर किया जाए और मार्शल के जरिए इनको बाहर किया जाए? संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। संसद बहस के लिए बैठिए, बहस करिए, सरकार से सवाल करिए, सरकार से सवाल जवाब करिए, लेकिन आप संसद ही नहीं चलने देंगे, ये कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए भी सरकार को सख्त कानून बनाकर और ऐसे सांसदों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि सरकार और ये जो कोर्ट है ये जाने कि देश की जनता का मूड क्या है। वंदे मातरम।